नमस्कार साथियों, शिक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की सीरीज, जहां पे हमने जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न और रीजनिंग का एक टॉपिक अल्फाबेट पे किया था। और आज हम दशमलव भिन्न भी हमने देखा था, आवर्ती संख्या या रिकरिंग डिजिट क्या होती है। आज हम करने वाले हैं लैडर फ्रैक्शन। इसको हिंदी में कभी कभी लंगड़ा भिन्न भी बोल दिया जाता है। तो चलिए आज देखते हैं कि लैडर फ्रैक्शन पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और एक्चुअल में क्या होता है लैडर फ्रैक्शन। पढ़ने से पहले अगर आप व्यापम और सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के मंगला चौक ब्रांच में आके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस 9:30 बजे मॉर्निंग में और 6 बजे इवनिंग में स्टार्ट हो गई है। तो आप उसके लिए इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। और ये जो क्लासेस हैं मंगला चौक में स्टार्ट है, ऑपरेशनल है। चलिए, एक सूचना आपके लिए है कि गांधी चौक में, दयालबंद गांधी चौक में ओल्ड हाई कोर्ट के सामने, पुराने हाई कोर्ट के सामने शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच और ओपन होने जा रही है। अगर आप इच्छुक हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं लैडर फ्रैक्शन क्या होता है। टेलीग्राम चैनल ये हमारा है, इससे शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के नाम से है। इससे भी जुड़कर पीडीएफ सारे लेक्चर्स की आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं लैडर फ्रैक्शन क्या होता है। लैडर फ्रैक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा इस टाइप के प्रश्न 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 3 इस टाइप के प्रश्न आपने देखे होंगे। का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 3। ये आपको प्रश्न में पूछा जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए, आपको पता ही है हमने जितने भी टॉपिक कराए हैं एकदम बेसिक से पढ़ते हैं। तो चलिए बेसिक से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले ट्राई करते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे लिखा जा सकता है, उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो देखिए, मान लीजिए 1 + 1 / 2 है ना, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का गुणा कीजिए। इन दोनों का गुणा करने के बाद जो भी संख्या आई उसको अगली वाली संख्या से न्यूमरेटर से क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या करूंगी, 2 एकम 2 कितना आ गया, 2 आया। इस 2 को जोड़ देना है इस संख्या से, कितना, 2 और 1 3। तो क्या हो जाएगा, 3/2। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, 1 + 3/4 क्या होगा, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4। 2 + 3/7 ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 15 16 17, 17/7 है ना। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 + 3/5 ये दिया तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, 5 एकम 5, इन दोनों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। 5 एकम 5 और जो 5 आया उसका इससे जोड़ देंगे उसको। तो कितना आया, 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5 यही आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ऐसा देखें ना, उसका मतलब क्या होता है, ये क्या है 1,
1/1 कुछ होता है क्या? नहीं, 1 ही होगा। उसको आपने किससे डिवाइड किया? 8/5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है? 1/1, ये वाला अपन ने वैसे ही लिख दिया, डिवाइड का चिन्ह है ना, ये डिवाइड का चिन्ह है, और ये क्या है? 5, 8/5। जब भी डिवाइड आए क्या होता है? वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में चेंज होने के बाद वाली संख्या, डिवाइड के बाद वाली संख्या क्या है? 8/5। ये क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। 5 नीचे है तो 5 ऊपर और 8 नीचे, तो क्या आ जाएगा? 5/8। इसको आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते थे। 1/8/5 है ना, तो 5 क्या कीजिए? ऊपर कर दीजिए और 8 नीचे कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, फिर इसको तो सॉल्व करेंगे ही। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर ऐसा आया 1/1 प्लस 5/9, इस 2 प्लस मान लीजिए, तो क्या करेंगे? 9 दूनी 18, 18 5 23 हो गया। इसको क्या करोगे? 23/9, ये क्या हो जाएगा? 9 ऊपर 23 नीचे, तो आंसर क्या आ गया? 9/23, है ना। तो चलिए अब देखते हैं। अब आप कुछ सीख गए हैं बेसिक। अब उसकी सहायता से, इसी बेसिक की सहायता से अपन क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर टॉपिक से बन सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा लैडर फ्रैक्शन आप देखें ना, तो उसको कहां से सॉल्व करना है? उसको सॉल्व करना है नीचे से, सॉल्व करते आना है। कहां से? नीचे से। तो सबसे लास्ट में जो आपने देखा उसको डायरेक्ट लिखिए। कैसे? इन दोनों का क्या होता है? हमने बताया अभी, गुणा हो जाता है। तो 3 एकम 3 हो गया, 3 और 1 4, 4/3। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 4/3 नहीं लिख सकते, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर कर देते हैं। 3 ऊपर चला गया, अब क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 3, 3 एकम 3 हो गया। ये 3 एकम 3 हो गया, 4 एकम 4, 4 3 7, क्या हो गया? 7/7 क्या हो गया? 7/4। अब 4 फिर ऊपर चला गया, 4 ऊपर चला गया तो 4 ऊपर कर दो, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/7 क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 4 11। तो इसका आंसर क्या आ गया? 11/7। इसको क्वेश्चन क्या था? 1 + 1/1 + 1/1 + 1/3, यही था ना। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, 4 3 ऊपर गया, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4, 4 ऊपर गया, 7 एकम 7, 7 4 11, 11/7। आपको यही करना है। इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। कितनी बार प्लस हुआ? प्लस कितनी बार हुआ है? प्लस हुआ है 1 2 3 बार। तो क्या कीजिए, ये जो लास्ट में संख्या दिख रही है ना, उसको वैसे ही लिखिए 1 और 3। पहले न्यूमरेटर अंश लिखेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर लिखेंगे। अब देखिए कितनी बार प्लस किया है? प्लस कितनी बार है? 3 बार। तो 3 बार जोड़ दीजिए इससे। 3 और 1 4, एक बार जोड़ा, 4 3 7, दूसरी बार जोड़े, 7 4 11। कितनी बार जुड़ गए? 3 बार। देखियो 3 और 1 4, एक बार जुड़ा, 4 3 7, दूसरी बार जुड़ा, 7 4 11, तीसरी बार जुड़ गया। अब जो लास्ट में संख्या आई उसको ऊपर, जो नीचे आ गया उसको नीचे। 11/7 यही आपका क्या है? आंसर है। लेकिन याद रखिएगा, ये कब अप्लाई करेंगे? जब सभी में प्लस हो, प्लस हो, प्लस हो, और सारी संख्या 1 1 1 1 1 1 इस फॉर्म में।
इस फॉर्म में होगा तभी ये अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज हो गया तो ये अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे। पहले ये ध्यान दीजिएगा, ये नीचे से ही सॉल्व होता है। 1/3 था तो 1/3 किया आपने, कितनी बार प्लस है, 1 2 3, तो 3 बार जोड़ेंगे, 3 1 4, 4 3 7, 7 4 11। ये 2018 के RI में रिवेन्यू इंस्पेक्टर में आया हुआ है यही प्रश्न। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/3। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए, फिर देखते हैं कि बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। इसको कैसे सॉल्व करना है वो वाला तो आपको पता ही है, बेसिक से हमने बताया कि 3 एकम 3, 3 2 5, 5 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा। चलिए उसको भी करके बता देते हैं। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/, ये 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 + 2/3, 1 2 3 4 5, 5 बार है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3, 5/3 में 5 नीचे आ गया, 5 नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया। अब देखिएगा 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5, 8/5 में 8 नीचे आ गया, 8 नीचे आ गया, और क्या हो गया, 5 ऊपर चला गया। अब क्या, 8 एकम 8, 8 5 13, 13/8, 13/8 में 13/8 में 13 नीचे रह गया, 8 ऊपर चला गया। 13 एकम 13, 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 21, 21 में 21 नीचे रह गया, और क्या 13 ऊपर चला गया, 21 एकम 21, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 10 कितना हो जाएगा 34/21। ये क्या आ रहा है, इसका सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है। चलिए इसको उस तरीके से देखते हैं, सभी प्लस प्लस है, सभी 1 है लास्ट वाले डिजिट को छोड़कर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या, पहले हमने कहा न्यूमरेटर लिखिए, फिर डिनोमिनेटर लिखिए। अब इसको देखिए कितनी बार जोड़ना है, 1 2 3 4 5, 5 बार प्लस है तो 5 बार जोड़ते जाइए। 3 2 5, एक बार जोड़े हैं, दूसरी बार जोड़ते हैं, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 कितना हो जाएगा 21, 21 और 13 कितना हो जाएगा 34। देखिए कितनी बार जोड़ा आपने, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 5 बार जोड़ दिया ना। ये क्या हो गया, 2/3 तो लिख दिए थे, उसको पीछे वाली संख्या से जोड़ते जाओ। 3 2 5, 5 8 5 13, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34। लास्ट में जो संख्या आई उसको ऊपर, जो नीचे है बगल वाली उसको नीचे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा 34/21। चलिए उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करना है। 2/3 दिया है, शायद इसको हमने अभी करा ही दिया था। 2/3 क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे तो बगल वाली जोड़िए, कितना प्लस है, 1 2 3 4, 4 बार प्लस है तो 4 बार जोड़िए। कितना, पहली बार जोड़े तो कितना आया, 3 2 5 आ गया, दूसरी बार जोड़िए 5 3 8 आ गया, तीसरी बार जोड़ेंगे 8 5 13 आ जाएगा, चौथी बार जोड़िए 13 8 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब आपने 1 2 3 4 बार जोड़ दिया। अब क्या कीजिए, 21/13 लिखना है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये सिर्फ कब अप्लाई होगा, जब पूरा प्लस 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 में दिया हो और 1 1 1 1 हो, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे कुछ चीज चेंज कर देंगे अपन। ये वाला क्या है, देखिए यहां पे चेंज हो गया, 2 था 2 है, ये अब सॉल्व नहीं होगा। तो हमने इसके लिए बेसिक बताया ही हुआ है कैसे सॉल्व करना है। 3 दूना 6, 6 2 8,
तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, 3 दूना 6, 6 2 8, 8/3 नहीं हो गया, 8/3 हो गया, ये 8/3 हो गया। 3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, 8 एकम 8, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 8 6 14 हो गया, 14/8 इसको कटा सकते हैं क्या, अगर कटा सकते हैं तो यहीं पे कटा दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, ये हो गया, 4 कहां ऊपर चला जाएगा। अब इसको हटा दीजिए भाई, इसको हटा दीजिए, कितना आया, 4 एकम 4/7 है, 7 एकम 7, 7 4 11, 11/7 आ गया, 11/7 आया, 11/7 आया, 11/7 को क्या लिखेंगे, 11/7, 11/7, 7 ऊपर चला जाएगा। अब 7 1 11 एकम 11, 11 7 कितना हो जाएगा, 11 7 हो जाएगा 18, 18/11, 18/11 को क्या लिखेंगे, 18 का 18 आ गया, 18 का 18 आ जाएगा भाई, और क्या आ जाएगा, 11 कहां गया, ऊपर गया, 18 एकम 18 और 11 आपने जोड़ दिया, कितना हो गया, 28 और 1 29, 29 बटे कितना आ रहा है आंसर, 18 आ रहा है। आपको चेक करना है क्या ये कटता है किसी से, नहीं कटता। ये आपका क्या है, हाई कोर्ट में आया हुआ है क्वेश्चन। इसको एक बार और देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ, 3 दूना 6, 6 2 8, 8/3, 3 ऊपर चला गया भाई, 3 ऊपर चला गया, ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 8 में बदल गया, 8 एकम 8, 3 दूना 6, 6 8 एकम 8 और 6 14/8, 14/8 को क्या कर दिया अपन ने, काट दिया, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, 4 ऊपर चला गया और 7 बच गया, 7 एकम 7, 7 4 11, 11/7, तो 7 ऊपर चला गया, 11 यहां रह गया, 11 एकम 11, 11 7 18, 18 का 18 यहां लिख दो, 11 ऊपर चला गया, 18 एकम 18, 18 और 11 कितना हो गया, 29, 29/18 आप लिख दीजिए। ऐसे आपको अलग से ये क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में ऐसे करके बिना उतारे सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही आता है, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कीजिए, एक बार जो क्वेश्चन उतारेंगे फिर लिखते जाएंगे, वो वाला टाइम आपका बचेगा, डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा कैसे सॉल्व करना है, वो तो आपको पता ही है। 6 पंचे 30, 30 और 1 31, 31/6, 6 कहां ऊपर गया, ये क्या आ जाएगा, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124, 124 और 6 कितना हो जाएगा, 130, 130, 31 ऊपर गया, 31 ऊपर गया किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, 13 दूना 26, 26 और 31, 260 और 31 कितना हो जाएगा, 6 3 9, 291, 291 बटे कितना था, 130 था, 130 ऊपर आ गया, यहां पे कितना आ गया, 291, 291 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 दूना 6, 600 में से 24 घटा दो, 400 576, 576 धन 130, 576 धन 130 क्या हो जाएगा, 6 7 3 10 और कितना, 5 और 1 6 और 1 7, 706, माफ कीजिएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 900 में से 24 घटाएंगे, 900 में से 24 घटाएंगे, इसको मान लीजिए कितना था, 3 था, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 900, लेकिन 9 दूनी 18, 9 तिया 27 घटा दीजिए, 900 में कितना आ जाएगा, या फिर 3 से डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 हासिल आए 2, 3 दूना 6, 7 8, 873 में 130 जोड़ दीजिए, कितना आया, 3 7 3 10 और कितना आ गया, 8 और 1 9, 1003,
1003 ऊपर आ गया, नीचे क्या था 1003/291। ये आपका आंसर होगा। कहां पे दिया है भाई, ये वाला आंसर है 1003/291। ये आपका आंसर है। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका गुणा करो 6 5 30 30 और 1 31 31/6 6 ऊपर ले जाओ 31 4 130 आया 124 हो गया 124 और 6 130 130/31 है 31 ऊपर ले जाओ 13 दूना 26 26 और 31 कितना हो जाएगा 291 130 को ऊपर ले जाओ 291 गुणित 3 291 को क्या मान लीजिए 300 तो 300 गुणित 3 कितना हो जाएगा 900 लेकिन एक्चुअल में कितना कम है 9 तो 9 दुनिया 18 9 या 27 इसमें से घटा दीजिए 900 में से 9 27 घटा देंगे कितना आएगा 873 873 में ऊपर वाला 130 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1003 बटे कितना 291। आपको यही करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए इसको करने का एक और तरीका देखते हैं क्या है 1 और 6 था ना कितनी बार प्लस 1 2 3 4। अब देखिए बीच में क्या है हमने बताया हुआ है हर चीज की ट्रिक है लेकिन ट्रिक कितना याद रखेंगे ये बेसिक है। किसी बच्चे को ट्रिक अगर चाहिए तो वो भी बता देते हैं। ये बेसिक आपको सॉल्व करने आना चाहिए, इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ट्रिक हमेशा अलग अलग इस टाइप के क्वेश्चंस में अलग अलग जगह अलग अलग ट्रिक अप्लाई होती है। चलिए इसको ट्रिक से भी समझते हैं। ये क्या है 1 और 6 था, यहां कितना है 5। बस ये ध्यान रखिएगा ये जो संख्या है ना इसको लिखते जाना है। तो चलिए ये लिख लिया आपने, इसको इसके साथ गुणा कीजिए 5 छक्का 30। इसको क्या करना है गुणा करना है ये वाली संख्या में 5 छक्का 30 हो गया 30 और 1 31। अब देखिए क्या है 4 है 4 लिख लीजिए 4 एकम 4 4 तिया 12 124 और 6 कितना हो गया 124 और 6 130। अब ये वाली संख्या लिख लीजिए गुणित 2 करना है 13 दूना 26 26 और 31 कितना हो जाएगा 291 291 आपने लिख लिया। कितनी बार गुणा किए हैं 1 2 3 3 बार किए हैं, एक और बच गया 3 गुणित 3 की कीजिए 3 एकम 3 3 निया 27 और 3 दूना 6 और 2 8 और 130 जोड़ लीजिए 130 जोड़ा आपने कितना आ गया ये आ गया 1003 बटे अब क्या लास्ट में जो आया उसका बटा ये कर दीजिए। देखिए कितनी बार जोड़ा है एक बार दूसरी बार तीसरी बार और चौथी बार प्लस कितनी बार था 1 2 3 4 बार करने के बाद ऑपरेशन 4 बार करने के बाद जो लास्ट में आया 1003 बटे क्या करना है 291 करना है। चलिए ये ट्रिक से भी अपन ने देख लिया कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। हम इसको बेसिक से ही सॉल्व करने की हिदायत देंगे, लास्ट से सॉल्व करना ऊपर जाना सारे क्वेश्चन जल्दी ही बन जाएंगे। बस याद रखना एग्जाम में ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, ऐसे ही करते जाना है 6 5 छक्का 30 1 31 31 बटे 6 ऊपर गया 31 गुणित 4 4 6 गुणित कर लिए तो 124 6 कितना हो गया 130 31 ऊपर ले जाओ 13 दूना 26 260 में 31 जोड़ लिए 291 130 ऊपर ले जाओ 291 गुणित 3 धन 130 जितना आया बटे 291 ये आपका पूरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला भी वही है, नीचे से सॉल्व करते जाओ। करना है 4 दूनी 8 और 1 9 9 बटे 4 ऊपर आ गया 9 नीचे हो गया इसका मतलब 9 हो गया 9 दूनी 18 9 तिया 27 27 4 31 ये 31 हो गया भाई और 9 ऊपर चला गया ये कितना हो गया 31 एकम 31 और 9 कितना हो जाएगा 31 10 31 9 40 ये 40 हो गया 31 नीचे है 31 ऊपर कर दो ये 40 हो गया भाई। अब देखिएगा ये कितना आ गया 5 एकम 5 5 तिया 15 ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 मतलब 160 माइनस 155 कितना आ गया 5 आ गया और बटे कितना है बटे 40 कितना आ रहा है
5 अट्ठे 40, 1/8 आ रहा है। कहीं दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, पहला ऑप्शन। आपको क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करते जाना है, नीचे से सॉल्व कीजिए, ऊपर अप्रोच कीजिए। इसको अलग से ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1 4 क्या दिया है? 2 दिया है, 4 दूनी 8 और 1 9। क्या दिया है? 3 दिया है, 3 का गुणा करो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 4 कितना हो जाएगा? 31। यहां क्या दिया है? गुणित 1, 31 से कम 31 और 9 कितना हो गया? 9 कितना हो गया? 40। अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक का कितना हो गया? 40 हो गया, 40 आया और नीचे क्या है? 31 ऊपर कर दो, 4 चौक 16 और उसको गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये इनवर्स क्वेश्चन है। इनवर्स मतलब ध्यान देना, ये क्या है? यहां पे आपको x है, तो ये x का मान निकालना है। आपको क्या होता था, यहां पे कुछ संख्या दी होती थी, बराबर ये निकालना होता था। अब क्या दे दिया? ये पूरा दिया है, बराबर में इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा ये दिया है, और x का मान निकालना है। If 1/1 plus 1/1 plus 1/1 plus 1 by x is equal to 5/8, then find what is the value of x। तो x का वैल्यू मान ज्ञात करना है। इसको कैसे अप्रोच करना है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, हमने क्या कहा है आपसे, ये है 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 2 एकम 2 और 3/2, यही हो जाता है, यही होता है ना। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो क्या होगा? 1/1 प्लस 1/2, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, 1/3/2। सेम ध्यान दीजिएगा, 1 के रूप में है, 1 के रूप में है भाई, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको 1/8/5 लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 को नीचे ले आए, 1 के रूप में लिख दिए। देखिए यही तो किए हैं, क्या था? 1/1 के रूप में था, तो 1 कंपेयर कर लिए, तो इसकी बराबर ये निकल गया। देखिए वही तो आ रहा है, 2 एकम 2, 3/2, है ना। तो अपन ने क्या किया, इसको आप कंपेयर करते हैं तो देखिए 1 के रूप में है, टोटल अपॉन के रूप में है, तो आपने क्या किया, इसको 5 को नीचे ले आए और क्या किया है, इसको अपॉन में लिख दिया। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 8/5 नहीं हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, कितनी बार प्लस है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब क्या? 3 बार आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 8/5 है ना, 8/5 है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए ये वाला, तो 5 एकम 5, कितना बच गया? 5 एकम 5, 3 नहीं बच गया, 3 यहां लिखो बटे 5। तो ये देखो, ये वाला, ये 1 आ गया, प्लस इसका मतलब अब क्या हो गया? इसका मतलब ये टोटल का मतलब क्या हो गया? ये जो टोटल है, ये इसका मतलब क्या हो गया? 1/3/5 हो गया। देखिए 1 का 1 आ गया, प्लस है 1/3/5, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो गई? 3/5 हो गई। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, 1/5/3। ये देखिए 1 कंपेयर कर लीजिए। अब इसका मतलब हो गया, क्या? 5/3। तो दूसरा ऑपरेशन में आओ, दूसरा प्लस, दूसरी बार 5/3
3 करो। 5/3 आपने किया तो क्या हो जाएगा, ये 3 एकम 3 एक बार गया, कितना बच गया 2/3 बच गया, प्लस में लिखिए। अब देखिए ये 1 का 1 तो आ गया, 1 का 1 आ गया, प्लस प्लस का प्लस आ गया, इसका मतलब अब क्या हो गया, अब 1/1 प्लस 1/x का मतलब 3/2, तो 1 के रूप में है, उसको फिर पलट दो, कितना आया 3/2 आया। 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई 1 के रूप में, 1 का 1 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, एक बार, प्लस 1 आया अपॉन 2 आ गया। तो ध्यान दीजिए ये लास्ट वाला क्या है, 1 का 1 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 1 का 1 आ गया, x की जगह क्या है, x की जगह क्या है 2 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, x का मान क्या है 2 है। इसको सॉल्व अप्रोच इसका ऐसे ही करना है, ध्यान दीजिएगा कभी भी आपसे पूछे ऐसा क्वेश्चन क्या करना है, इसमें करना है आपको क्या, ये 1/1 होल अपॉन के रूप में दिया ना, पूरा अपॉन में 1 के रूप में पूरी ये संख्या है, तो 1 आप क्या करेंगे 8/5/8 था तो 8/5 करो। अब ये पूरा का पूरा कितना हो गया 8/5, तो ये क्या है 1 तोड़ के लिखा है, तो 1 तोड़ के आपने लिख दिया, प्लस का प्लस प्लस का प्लस। अब 1/5/3 नहीं हो गया, तो इसकी वैल्यू 5/3 हो गई, इसकी वैल्यू 5/3 हो गई, 5/3 आपने लिखा, 5/3 में क्या 1 अलग से निकल गया, 1 अलग से निकाल दिए। अब इसकी वैल्यू हो गई भाई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2/3, तो ये 1 के रूप में है, तो 3/2 करो तो इसकी वैल्यू 3/2 हो जाएगी। 3/2 2 एकम 2, कितना बचा 1/2। अब आप इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एग्जाम्स में, उसके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ध्यान देते जाइएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1 के रूप में पूरी की पूरी संख्या दे दी है, पूरी का पूरा लैडर दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसको 29 को नीचे लाके 29 को नीचे लाके नहीं लिख सकते क्या 154/29, तो ये पूरा का मतलब क्या हो गया 154/29, 154/29 हो गया ना ये पूरा का पूरा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, मान लो 30 होता तो 5 या 15, 5 बार जाता तो 5 बार गुणा कर लो, कितना आएगा 5 या 15 होता है तो 5 और घटा दो, मतलब 145 बार गया, 29 पंचे 145, बचा कितना भाई, बच गया 145, घटा दोगे तो 4 5 4 9 बच गया बटे 29, तो मतलब a का मान क्या आ गया, a का मान क्या आ गया, a का मान कितना आ गया 5 आ गया, और 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इज इक्वल टू 9/29 आ गया। टोटल 1 के रूप में है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 1 के रूप में है इसलिए पलट देंगे, पलट दीजिए, क्या आएगा 29/9 आ गया। अब b निकला हुआ है तो निकालिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 प्लस 27 कितना बचा, 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना बच गया 2 बच गया, अपॉन 9, फिर गुणा करके देख लो रिवर्स, यही आएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 2 29/9, तो b की वैल्यू क्या आ गई भाई, b की वैल्यू आ गई 3।
अब देखो 2/9 है, 1/c प्लस 1/d है, 1 के रूप में है ना, तो इसको फिर पलट दो, फिर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसकी वैल्यू आ गई 9/2, डिवाइड करो, 2 दूना 2 चौक 8, 4 नहीं आया, बचा कितना 1, 2 चौक 8/2, देखो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। तो क्या आ गया, क्या आ गया भाई, C की वैल्यू क्या आई, C की वैल्यू क्या आ गई, C की वैल्यू 4 नहीं आ गई, और आपकी D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू 9 आ गई, 9। तो क्या निकालना है आपको, A प्लस B प्लस C प्लस D। तो A क्या निकाला है आपने, A निकाला है 5, A कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, प्लस B कितना निकाले हैं, ग्रीन लाइन देखिए 3 निकाले हैं B, C कितना निकाले हैं रेड 4 C निकाल लिए हैं, D कितना निकाले हैं, D निकाले हैं, सॉरी D निकला हुआ है 2 निकला हुआ है, D कितना आया है, D आया हुआ है 2, D ये है ना, ये देखिए C और 1/d कितना है, 1/d कितना हो गया 2 हो गया, तो D कितना निकला हुआ है, D निकल गया है 2। जोड़ दीजिए 5 3 8, 8 9 10 4 14, ये क्या है, आंसर है आपका 14 आंसर आएगा 14। इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको 1 के रूप में दिया है, पहले पलट दो, पलटने के बाद देखिए A निकला हुआ है, डिवाइड करो, 29 में से 29 को 154 को 29 से डिवाइड करेंगे 5 निकल जाएगा, बचा कितना 9/29, देखिए 1 के रूप में, तो फिर पलट दो 29/9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये देखिए B की वैल्यू आ गई, प्लस 2/9, 1/C प्लस 1/D की वैल्यू 2/9, तो फिर 1 के रूप में है, फिर पलट दो 9/2, 2 चौक 8, 4 प्लस 1/2, 4 किसकी वैल्यू आ गई, C की, D की वैल्यू आ गई 2। तो देखिए क्या है, ABCD आपने निकाल लिया, इन सबको जोड़ना ही तो था, कितना आ गया 14 आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, यही रिवर्स वाला करेंगे। ये क्वेश्चन CGPSC के 2021 के एग्जाम में जो अभी फरवरी में हुआ है उसमें आया है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी देख करते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिए। ये क्या है भाई, क्या है ये 1 के रूप में है, तो अपन तो इसको 1 के रूप में ही लिखेंगे। क्या करेंगे, 136 कितना था 29 था, तो 29 लिख दीजिए भाई, 29 लिख दीजिए, 136/29 लिखा आपने। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, अलग करना है 1 इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये पूरे की 136/29, तो फिर से कीजिए 136/29 को कितने बार परफॉर्म करना है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार करना है, ध्यान दीजिएगा 4 बार। तो 136 डिवाइड करो कितनी बार जाता है, ये चले जाएगा 4 बार, क्योंकि अभी आपने 5 से गुणा किया था तो 145 आया था, कितना आएगा 4 तिया 12 हो जाता है, 120 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा 116, 116, 116 मतलब कितना आ गया 20 आ गया, प्लस 29 आ गया, 4 प्लस 20/29, इसको आप जोड़ दोगे ना तो कितना आएगा 116, 116 20, 136/29, उल्टा भी कर लिया अपन ने। अब देखिए A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू 4 आ गई, 4 नहीं आ गई A की वैल्यू, देखिए A की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन भी चला गया। ये अपन ने क्या किया था 136/29 किया, ये कितना आया था 4 अपन निकाले थे, प्लस कितना आया था 20/29 आया था। आपने क्या किया, A की वैल्यू कितनी आ गई, इस A की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, 4 आ गई,
चलिए अब क्या करना है, हमने क्या कहा है 1 अपॉन के रूप में, देखिए a प्लस 1 अपॉन, उसको 1 अपॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा, मतलब 29/20 कीजिए, कितना आया 20 से कम 20 आ गया, और कितना बचा प्लस 9/20 नहीं हो गया। ये वाली वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे एक कैच क्या है, b प्लस 1 नहीं है, क्या है 3 है, क्या है 3 है, ध्यान दीजिए। तो यहां पे 1 नहीं 3 छूटना चाहिए, क्या छूटना चाहिए, 3 छूटना चाहिए भाई, 3 छूटना चाहिए, तो 3 छोड़ दो, तो 3 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणित 3 नहीं लिख सकते, यहां पे 3 छोड़ना है, 3 छोड़ना है, तो उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 20 बटे सिर्फ 3 लोगे, पूरा का पूरा 9 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पे 3 छोड़ना है, ये देखिए 3 छोड़ रहा है, 3 1 नहीं छोड़ रहा, 3 छोड़ रहा है, तो 3 छोड़ो और क्या बचा 3 बटे 20, उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा 20 बटे 3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, क्या होगा ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 2 बटे 3, ये क्या हो गया, सी की वैल्यू आपने निकाला 2 बटे 3, और डी क्या हो जाएगा 3 बटे 2, तो कितना आया 1 प्लस 1/2 आया, लेकिन यहां देखो यहां 5 है, यहां कितना है 2 है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कहां पे ये 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, ये 5 होगा तभी तो ये 5 आएगा, ये 5 होगा मतलब ये ऊपर वाला भी 5 होना चाहिए, कैसे पॉसिबल है ये, कैसे पॉसिबल है, तो आप 6 दूनी 18, 6 तिया 18 किए हैं, 5 तिया 15 करके देखिए जरा, 5 तिया 15 करके देखिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, क्योंकि यहां पे 5 दिया है, 5 दिया है, 20 बटे 3 आपने किया, अब 6 करके देखा नहीं आ रहा, 3 पंचे 15 कीजिए, प्लस 3 पंचे 15 बचा कितना 5 बच गया बटे 3, 5 दिया 15, 15 5 20 बटे 3, अब आ गया 5, अब 5 आ गया, अब इसको पलट दो, पलट दो, पलटना है तो 3 बटे क्या 5 बटे 3 बटे 5 बटे 3 था, इसको क्या करेंगे 5 बटे 3 था, 3 बटे 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे लिखना है, 2 बटे 5 है ना, तो क्या गुणा करोगे, तो आपका 2 बटे 3 बटे 5 आना चाहिए, तो 5 एकम 5 में से 2 बटे 5 घटा दोगे तो 3 बटे 5 नहीं आएगा, 5 एकम 5, 5 आया, 5 में से 2 घटा दिए तो कितना आया 3 बटे 5 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा सी की वैल्यू कितनी निकल गई, सी की वैल्यू निकल गई 5, और डी की वैल्यू क्या निकल गई, डी की वैल्यू निकल गई 1, और देखिए माइनस साइन का माइनस साइन है, 2/5 का 2/5 यहां पे है, तो क्या क्या निकल गया, ए क्या निकल गया भाई, ए निकल गया आपका कितना, ए बराबर 4 निकल गया, बी बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया, सी बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया, डी बराबर कितना निकल गया 1। आपको निकालना क्या है 5a प्लस 2b माइनस 4c प्लस d, इसको निकालते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 चौक 20 हो गया, 5a 20 हो गया, और b कितना है 2b मतलब 2 एकम 2, और माइनस 4c करोगे 5 चौक 20 कर दो, 20 कर दो, प्लस डी कितना है 1 है, तो डी का 1 का 1 आ गया, 20 से 20 कट गया, ये कितना आ जाएगा 2 और 1 3 आ जाएगा, 3 आपका आंसर है, 3 दिया हुआ है ना। चलिए इसमें इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, ये क्वेश्चन आया है CGPSC 2021 में, जो इस बार की फेब में हुआ था,
2022 में जो CGPSC हुआ है फेब में, वो आया हुआ है। 2021 की PSC थी जो 2022 में हुआ था। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, इनवर्स वाला है। इसको आपको क्या करना है, हमने बताया 1 अपॉन के रूप में 136/29 लिखो। 136/29 ए निकला हुआ है, डिवाइड करके ए की वैल्यू निकालो, कितना आया 20/29, लेकिन 1 अपॉन के रूप में है तो पलट दो, 29/20, 20 से कम कितना आया 9/20, लेकिन 9 यहां पे 3 छोड़ रहा है, 1 नहीं छोड़ रहा, 3 छोड़ रहा है, तो 9 को विभाजित कर लो, डिवाइड कर लो 3 के फॉर्म में, कितना बचा 3/20। 20/3 को उल्टा करके लिखिएगा, 20/3 को लिखेंगे तो 6 प्लस 2/3 आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये 2 पलट के 2 यहां आ जाएगा, लेकिन यहां 5 चाहिए आपको, तो यहां पे 2 नहीं 5 के रूप में तोड़ना है। तो इसके लिए 6 नहीं 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का, 3 पंचे 15, 15 5 20 और 3 20/3 आ गया। तो आपने क्या किया, 5 को पलट दिया, 5/3 को 3/5 में पलटे हैं। अब माइनस साइन है, ध्यान दीजिए माइनस साइन है, तो क्या करेंगे 5 एकम 5, कितना घटाएं 2 घटाएंगे, ये 2/5 ये दिया हुआ है ना, तो किसमें से 2/5 घटाएं तो 3/5 आएगा, तो 2/5 मतलब यहीं से 1 में से 2/5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3/5, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर ABCD आपने निकाल लिया, उसको तो इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल ही सकते हैं। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप अपन मिलते हैं मैथ्स रीजनिंग की ऐसे ही इंपॉर्टेंट सीरीज में, जिसमें मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन कराते ही रहेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। जितने भी टाइप अपन ने किए हुए हैं सभी को बेसिक से पढ़ने की कोशिश की है और एकदम हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन किए हैं। चलिए मिलते हैं मैथ्स और रीजनिंग की ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।